बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इजराइल के गज़ा पर हमले तेज़ कर दिए गए। गज़ा को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। गज़ा जंग शदीद हो गई। सऊदी अरब और प्योतन हम आवाज़ हो गए। ब्रिक्स में इजराइल के पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, मगरबी किनारे में एक बार फिर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, तो दूसरी जानिब इजराइल के गज़ा पर हमले तेज़ कर दिए गए। गज़ा को दो हिस्सों में तब्दील कर देंगे। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान। दूसरी जानिब सदर पुतिन और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का ब्रिक्स पर इजराइल पर ताबड़तोड़ वार कर दिया गया। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इजरायली फ़ौज ने गज़ा पर बमबारी जारी रखने के साथ साथ मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक ही ड्रोन हमले में 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी कर दिए। फ़लस्तीनी सरकारी ख़बररसां इदारे के मुताबिक इजराइल ने बुध के रोज़ ये हमला तूल करम पनाहगज़ीन कैंप को निशाना बनाते हुए किया और इस ड्रोन हमले में 5 फ़लस्तीनी मज़ीद शहीद कर दिए गए। इजरायली फ़ौज ने गज़ा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के पनाहगज़ीन कैंपों और हस्पतालों को अपनी बमबारी और कार्रवाइयों का ख़ुसूसी हदफ बना रखा है। मिलावाज़ी ख़बररसां इदारे इजरायली फ़ौज ने तूल करम में फ़लस्तीनी सरकारी अस्पताल में तलाशी के नाम पर कार्रवाई की। मगरबी किनारे में भी इजरायली कार्रवाइयों के जारी रखने और यहूदी आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनियों पर हमलों के बारे में बाहर की दुनिया में भी ज़बानी तशवीश का इज़हार किया जाता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन, जिन्होंने अमली तौर पर इजरायली अहदाफ के लिए इस वक्त सफारती महाज संभाला हुआ है, 7 अक्टूबर के बाद अब दूसरे रोज़ इजराइल के मौके पर उन्होंने मगरबी किनारे में हालात के बारे में तशवीश भी ज़ाहिर की थी। ब्लिंकन एक बार फिर इजरायली और रामल्ला के दौरे पर पहुंचने के लिए पल तोड़ रहे हैं। इम्कान ये है कि वो अगले हफ्ते के शुरू में पहुंचेंगे। ताहम उनकी अमकानी आमद की खबर के साथ ही इजरायली फ़ौज ने मगरबी किनारे में ड्रोन हमले भी शुरू कर दिए हैं। जंग के आगाज़ के बाद से तुल अबीब पर अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट फायर किया गया है। अल अरबिया के नामा निगार ने इतला दी है कि तुल अबीब और वस्ती इसराइली पर 7 अक्टूबर को जंग के आगाज़ के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट दागा गया है। गज़ा की पट्टी से तुल अबीब और वस्ती इसराइल के शहरों की तरफ रॉकेटों की बौछार की गई है। इजरायली फ़ौज ने पीर की शाम बताया है कि तुल अबीब और इसराइल के वस्ती इलाकों में मिसाइल वार्निंग सायरन बजना शुरू हो गए। गज़ा की पट्टी से बरसाए गए इस बड़े रॉकेट के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात वाज़ेह नहीं हुई। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने कहा है कि उसने शहरियों के कत्लेआम के जवाब में वस्ती इसराइल में तुल अबीब पर रॉकेटों से शदीद बमबारी की है। इजरायली नशरियाती इदारे ने बताया है कि हस्पानवी दारुल-हुकूमत में डरोस से आने वाले एक इसराइली मुसाफिर त्यारे को आज गज़ा की पट्टी से सायरन बजने और रॉकेट फायर किए जाने के बाद तुल अबीब के बिन गुरियोन एयरपोर्ट पर लैंडिंग मंसूख करना पड़ी है। हकाम ने बताया है कि इजरायली एयरलाइंस एल आल का त्यारा लैंड करने ही वाला था कि उसने फिर उड़ान भर ली। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीर को गज़ा की पट्टी से सदूरोद की तरफ कई गोले फायर किए गए, जिसके बाद शहर और आसपास के मुतअद्दिद मकामात पर सायरन बजने लगे। गोलाबारी के नतीजे में इजराइलियों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि गज़ा में 10,000 इजरायली फ़ौजियों के दरमियान कई बार फ्रेंडली फायरिंग का इंतखाब हुआ है। इजराइल ने गज़ा में हमास का मुकाबला करने के लिए 10,000 से ज़ायद फ़ौजी जंग के लिए झोंक दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये 10,000 से ज़ायद फ़ौजी गज़ा में मौजूद हैं और गज़ा सिटी के साथ साथ इसके पड़ोस में जैतून और जबालिया के इलाकों में जंग अभी आगे बढ़ रही है।
اس دوران اسرائیل کے اپنے ہی فوجیوں کے درمیان فرینڈلی فائر ہو چکا ہے۔ فوجی حکام کا اس بارے میں کہنا ہے کہ فرینڈلی فائر کے اگر واقعات فوجی دستوں کے درمیان محض غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئے ہیں، کیونکہ غزہ میں بیک واقع انفینٹری کی دستوں کے علاوہ آرمڈ کور بھی غزہ میں اتار دی گئی ہے۔ دوسری جانب جنگی ماہرین کے مطابق اس طرح کے واقعات فوجی دستوں کے درمیان ہم آہنگی اور کوارڈینیشن کے مسائل کی وجہ سے پیش آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسرائیلی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں کے درمیان فرینڈلی فائر کے واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کے مسائل سے بچا جا سکے۔ اس بارے میں ابتدائی طور پر اپنے تمام دستوں کو اسرائیل نے ہدایات کی ہیں کہ کسی عمارت میں داخل ہوتے وقت اپنی لوکیشن سے ضرور آگاہ کرنا چاہیے، جبکہ ٹینکوں کو فائرنگ کے وقت پاس دیکھ لینا چاہیے۔ اسرائیل کے فوجی ترجمان ڈینیل ہیگری نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیلی فوج نے اس سے قبل کئی امدادی 3 لاکھ فوجیوں کو محض 24 گھنٹے میں متحرک نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والوں کی تعداد 14,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ حماس کی حکومت نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی بمباری میں 14,128 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ 1.5 ماہ سے زائد عرصے سے غزہ میں اسرائیلی فوج اور مسلح فلسطینی دھڑوں کے درمیان جنگ جاری ہے، جبکہ فلسطینی عوام کے مصائب کے خاتمے کے لیے فوری جنگ بندی کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ تازہ ترین پیش رفت میں اردن نے منگل کو کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں اردن کے ایک فیلڈ اسپتال کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس تنبیہ کا جواب دیں گے۔ وزیر اعظم نے سرکاری میڈیا کے رپورٹ کیے گئے بیانات میں کہا ہے کہ اردنی فوج غزہ میں ہونے والے پیش رفت کی روشنی میں سرحد کے ساتھ اپنی موجودگی کو مضبوط کر رہی ہے۔ العربیہ اور الحدث کے نامہ نگار نے انڈونیشیا کے اسپتال کے اطراف میں اسرائیلی فوج کی تازہ بمباری کی اطلاعات دی ہیں، جبکہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کی پٹی کے متعدد علاقوں پر علاقائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں حماس کے 250 فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ انہوں نے اطلاع دی ہے کہ انڈونیشیا کے اسپتال کے آس پاس اسرائیل کی بمباری جاری ہے، جبکہ ٹینکوں نے شمالی غزہ میں قائم واحد اسپتال کو گھیرے میں لے لیا۔ اسپتال کے جنریٹر کو چلانے کے لیے ایندھن ختم ہو چکا ہے اور اسے کوکنگ آئل سے چلایا جا رہا ہے، جبکہ فلسطین ٹی وی نے اعلان کیا کہ اسرائیلی فوج الشفا اسپتال پر شدید بمباری کر رہی ہے اور کچھ حصوں کو تباہ کر رہی ہے۔ اور غزہ کی پٹی میں ہمارے نامہ نگاروں نے اطلاع دی ہے کہ غزہ اور شمالی کنٹری میں مواصلاتی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ فلسطینی میڈیا نے بھی یہ کہا ہے۔